की जान अमेरिका ने भी कह दिया, मोदी जी अब गद्दारी नहीं होगी। अमेरिकी अखबार ने मोदी को बताया दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। व्हाइट हाउस में लगे मोदी मोदी के नारे, लेकिन फिर भी मोदी क्यों पछताएं? ये 21वीं सदी का भारत है, झुकता नहीं है बल्कि झुकाता है। जो अमेरिका कभी नरेंद्र मोदी को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करता था, अपने यहाँ आने के लिए वीजा तक देने के लिए तैयार नहीं होता था, वही अमेरिका मोदी मोदी और भारत भारत कर रहा है। लेकिन इस बार तो सच में इतिहास ही बन गया। अमेरिका में बीते 24 घंटे में वो हुआ है जो आज तक अमेरिका में कभी नहीं हुआ। बहुत ही कम नेताओं को व्हाइट हाउस के अंदर डिनर के लिए बुलाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन किसी को वहां डिनर में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। पर प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए न्योता दिया गया और जब वो व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी उन्हें बाहर रिसीव करने के लिए पहुंचे। लेकिन जब पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा था, तब भी कुछ लोग सियासत करने से भारत में पीछे नहीं हट रहे थे। देश में एक बार फिर कैसे मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचते ही कैसे खेल कर दिया और अमेरिका को अपने आगे झुका लिया है। अमेरिका के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि अमेरिका डबल गेम खेलता है, यानी भारत के मुंह पर भारत वाली और पाकिस्तान के मुंह पर पाकिस्तान वाली। लेकिन इस बार मोदी भी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका पहुंचे हुए थे। उन्होंने अजीत डोभाल के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था, उसके बारे में अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। मौका था नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद में भाषण देने का और इसी दौरान उन्होंने अमेरिका के कई सांसदों के बीच पाकिस्तान और चीन का मुद्दा उठा दिया। मोदी का पूरा ध्यान पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर था, इसीलिए पाकिस्तान भी मोदी के अमेरिका दौरे से घबराया हुआ है, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर भारत के रिश्ते अमेरिका से और ज्यादा बेहतर हो गए तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ। अमेरिका ने न सिर्फ भारत के साथ दोस्ती को मजबूत करने की कसम खाई, बल्कि साफ शब्दों में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दे डाली। अमेरिका ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान अपने यहाँ पर दहशतगर्दों को पालेगा तो अंजाम उसे भुगतना ही होगा। इतना ही नहीं, चीन की दादागिरी पर भी अमेरिका ने नाराजगी जताई और भारत के साथ मिलकर उसे भी सबक सिखाने का प्लान तैयार किया। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद में बोल रहे थे, उस वक्त भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा पर था, क्योंकि मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में भी कुछ जगहों पर विरोध देखने को मिला था। मोदी के विरोधियों ने वहां भी मोदी को बदनाम करने की साजिश रची रखी थी, इसीलिए अजीत डोभाल पूरी तरह से वहां भी अलर्ट दिखे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा वैसे तो हर मायने में सफल बताया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी बात बोल दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी मुस्कुराने लगे। दरअसल हुआ ये कि प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस में डिनर के लिए गए हुए थे, तब उन्होंने कह दिया कि काश उनको गाना आता तो कितना अच्छा होता, जिसके बाद वहाँ मौजूद हर एक शख्स ठहाके लगाने लगा और मोदी मोदी के नारे के साथ तालियां बजने लगी। लेकिन उधर मोदी भारत को मजबूत करने में जुटे हुए थे और इधर देश में कुछ लोगों ने मोदी को सत्ता से हटाने की एक और नाकाम कोशिश की। असल में वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर मोदी से बात होती तो वो भारत में मुसलमानों के मुद्दे पर बात उठाते। लेकिन इतनी बात सामने आने की देरी थी, तुरंत कांग्रेस मोदी पर निशाने साधने लगी, जिससे साफ हो गया कि विपक्ष केवल किसी भी सूरत में मोदी को हटाना चाहते हैं। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि दुनिया में भारत का डंका कैसे बज रहा है।